Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve exercise 1.1 question 3 solved by completing square method. Completing square method से यानी तकमील मुरब्बा के तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है. First of all students, we will have to know about that process which can be applied for completing square of any expression. सबसे पहले तो हमें उस प्रोसेस को जानना है जिसको अप्लाई करते हुए हम किसी एक्सप्रेशन को मुकम्मल मुरब्बा बना सकते हैं. जी तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट, शिफ्ट द कांस्टेंट वैल्यू इन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0. इसमें ये c जो है ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है. तो ये पहला स्टेप ये था, इसकी कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है. जी तो चलते हैं इसके सेकेंड स्टेप की तरफ. सेकेंड स्टेप को देखें कि डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² इफ इट इज अ नंबर अदर देन 1. x² के अददी सर अगर 1 के अलावा कोई और अदद हो तो पूरी मसावात को इस पर तकसीम कर दिया जाता है. जैसा कि स्टूडेंट्स ये देखें कि x² का कोएफिशिएंट जो है वो a है, तो a की जगह पर अगर 1 के अलावा कोई भी और अदद हो तो पूरी इक्वेशन को उस अदद पर डिवाइड कर दिया जाता है. तो स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड स्टेप हमने फॉलो करना है कि ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. x का कोएफिशिएंट जो है उसके हाफ का स्क्वायर हमने इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करना है. ये थर्ड स्टेप है इसका कि x के अद्दी सर के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, यानी मसावात के दोनों अतराफ x के अद्दी सर के निसफ का मुरब्बा जमा करेंगे. जैसा कि इसमें b है तो b का निसफ जो है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया जाएगा. फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं. राइट द लेफ्ट साइड एज द कंप्लीट स्क्वायर, यानी एज द होल उसकी लेफ्ट साइड जो है वो एक मुकम्मल मुरब्बा होनी चाहिए, लिहाजा हम उसको मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में लिखेंगे. फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, राइट प्लस माइनस साइन अलोंग विद द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट टू ऑब्टेन टू वैल्यूज ऑफ x. जजरी कीमत के साथ प्लस माइनस की दोनों अलामतें लिखी जाती हैं ताकि x की दो कीमतें हासिल हो. तो स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करते हुए इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे. जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 में 10 पोर्शन है, तो आए चलते हैं इसके पहले पोर्शन की तरफ. तो स्टूडेंट्स, पहले पोर्शन की हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 7x² + 2x - 1 = 0. जी तो स्टूडेंट्स, हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो -1 है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे इसकी राइट साइड पर. शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म -1 इन राइट साइड. तो इसको अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7x² + 2x = 1. नेक्स्ट स्टेप में इसके दूसरे स्टेप को हम फॉलो करेंगे. दूसरा स्टेप जो था वो था कि x² का कोएफिशिएंट अगर 1 के अलावा कोई और अदद हो तो पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी डिवाइडिंग बाय 7, यानी 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे. और ये 7 क्या है? ये x² का कोएफिशिएंट है. पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करेंगे. जी तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 7x² + 2x = 1 है. अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7x² को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7x², इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 से 7 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x². इसी तरह 2x को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x/7 और 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/7. जी तो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इसको किस तरह हमने डिवाइड करके लिखा. पहले तो हमने 7x² को जब 7 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा x². 2x को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2x/7 = 1/7, यानी इसकी जो राइट साइड पे 1 था उसको भी 7 से डिवाइड कर दिया. जी तो हमने इसके 2 स्टेप जो थे उनको फॉलो किया. अब हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं. थर्ड स्टेप पे हमने क्या करना था, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड करना है. x का कोएफिशिएंट है 2/7, तो 2/7 के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे. जी तो स्टूडेंट्स, पहले तो हमने ये 2/7 जो था इसका हाफ करना है कि 2/7 का हाफ कितना आता है. तो चलते हैं 2/7 का हाफ करते हैं. तो स्टूडेंट, जिस भी अदद को हमने हाफ करना हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. तो ये अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये आ जाएगा 1/7. जी तो हमने x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ जमा करना है और इसका हाफ जो आया है वो आया है 1/7. तो 1/7 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे.
यानी इसकी ये जो लेफ्ट साइड है इसमें भी 1/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसकी ये जो राइट साइड में 1/7 है इसके अंदर भी 1/7 का स्क्वायर ऐड करेंगे जी। तो इसको ऐड करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। एडिंग द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2/7, 2/7 के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ जमा करने से। तो जमा करते हैं x² प्लस 2/7x और प्लस 1/7 का स्क्वायर इक्वल इसकी राइट साइड में भी 1/7 और इसमें भी 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देंगे जी। तो स्टूडेंट्स आपको बता दिया गया कि ये 1/7 कहां से आया है, ये 2/7 का हाफ है जो हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये सेम टर्म्स है, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये वाली इसमें भी 1/7 का स्क्वायर ऐड किया है और ये 1/7 में भी ये देखें 1/7 का स्क्वायर ऐड किया है, यानी दोनों तरफ 1/7 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया जी। तो अब हम इसके फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने ये पढ़ा था कि इसकी लेफ्ट साइड को मुकम्मल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। इसकी लेफ्ट साइड को मुकम्मल मरबे की शक्ल में लिखा जाएगा। तो इसकी लेफ्ट साइड है x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। इसकी लेफ्ट साइड को मुकम्मल मरबे की शक्ल में लिखें, ये x का स्क्वायर आया प्लस 2 इंटू x इंटू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल 1/7 प्लस 1/49 जी। स्टूडेंट्स अब हम इसके इस स्क्वायर को देखते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर कैसे हुआ। स्टूडेंट्स हमारे पास ये रकम थी, इसमें हम देख लेते हैं x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। इसकी लेफ्ट साइड को देखें, लेफ्ट साइड में था x² प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। अब हमने देखा कि ये x² जो है वो तो x का स्क्वायर है और ये 1/7 का स्क्वायर ये देखिए प्लस 1/7 का स्क्वायर। दरमियान में हमने फार्मूला कंप्लीट कर देना है स्क्वायर वाला। तो हमने a प्लस बी का स्क्वायर हमें पता है कि a² प्लस 2ab प्लस b², यानी ये आ जाएगा a², ये b² और दरमियान में प्लस 2ab, यानी हमने दरमियान में a को रिप्लेस कर देना है x से और b को रिप्लेस कर देना है 1/7 से। अब हम इन दोनों रकूम को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या 2/7x आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों रकूम को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इससे 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x और बाय 7, यानी 2x/7 आता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट साइड जो है वो एक मुकम्मल मरबा है। तो एक तो हम इसकी लेफ्ट साइड को मुकम्मल मरबे की शक्ल में लिखेंगे और दूसरा इसकी राइट साइड जो है इसमें इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको ऐड करेंगे। तो पहले तो हम लिखते हैं लेफ्ट साइड एज कंप्लीट स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये किस चीज का स्क्वायर बनेगी, ये x का स्क्वायर है, ये 1/7 का स्क्वायर है। इसको हमने दरमियान में ज़रब देकर देखा था, ये 2x/7 आता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है और इसकी राइट साइड जो है इसमें इसका एलसीएम लेकर इसको ऐड कर देंगे जी। तो ये x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल इन दोनों को ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लिया तो आया 49 और अब 49 को इसके डिनोमिनेटर 7 से डिवाइड किया। 49 को 7 से डिवाइड करें तो आएगा 7, 7 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7। अब 49 को 49 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1, यानी हमारे पास बन गया x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल 8/49 जी। स्टूडेंट अब हम इसको देखें कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी लेफ्ट साइड का जो स्क्वायर है इसको हमें कैंसिल करना है, जिसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों अतराफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 8/49 जी। तो ये आ चुका। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा x प्लस 1/7 और इसकी राइट साइड में √8 जो है ये आ जाएगा 2√2, यानी 8 का जज़र जो है ये आ जाएगा 2√2 और 49 का जज़र आएगा 7। स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x के साथ ये प्लस 1/7 जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं।
तो x इक्वल -1/7 प्लस माइनस 2√2/7, यानी ये x के साथ ये +1/7 था, इसको राइट साइड पे -1/7 कर दिया और ये प्लस माइनस 2√2/7। स्टूडेंट्स अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको ऐड करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं जो कि आएगा 7। तो 7 इसका एलसीएम है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस 7 को इस 7 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 1। 1 को ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -1। इसी तरह ये 7 को इस 7 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1। 1 को 2√2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 2√2। अब हम देखें कि x की हमें वैल्यू जो हासिल हुई है -1 प्लस माइनस 2√2/7। जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें प्लस माइनस की दोनों साइंस मौजूद हैं। तो हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। x इक्वल -1 प्लस 2√2/7 एंड -1 माइनस 2√2/7। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी दो वैल्यूज हैं। इसको हम यही इसका सॉल्यूशन सेट है। तो इसको सॉल्यूशन सेट में लिखने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पोर्शन की तरफ। जी तो सेकंड पोर्शन की हमारे पास रकम है ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल 0। हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये -a जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्टिंग -a इन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, हमने -a को राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। तो आ जाएगा ax² प्लस 4x इक्वल a, यानी a को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये पॉजिटिव a बन जाएगा। सेकंड स्टेप जो है वो है कि x² के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा अगर वो 1 के अलावा कोई और दूसरा अदद हो तो। जी तो स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें x² का कोएफिशिएंट जो है वो a है। हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइडिंग बाय a। ax² को a से डिवाइड करें तो आ जाएगा x², यानी ax² था। ax² को जब हम a से डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल होगा तो आ जाएगा x²। इस तरह ये प्लस 4x/a, यानी हम a से डिवाइड करना चाहेंगे तो आ जाएगा 4x/a। इसी तरह ये राइट साइड पर a/a। जी तो देखें इसमें आ जाएगा a² जैसा कि हमने किया -4x/a इक्वल a/a। हमने पूरी टर्म को, पूरी रकम की तीनों टर्म्स को हमने a से डिवाइड कर दिया। ये पहले वाला जो था ये a से a कैंसिल हो गया था, ये आ जाएगा हमारे पास x²। जी तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ये x² प्लस 4x/a इक्वल 1। हमने a से a को कैंसिल कर दिया, जब a से a कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1। जी तो हम इसका थर्ड स्टेप जो है उसको फॉलो करेंगे। तो थर्ड स्टेप के मुताबिक x के कोएफिशिएंट के निस्फ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। जी तो 4/a है, 4/a का सबसे पहले तो हम इसका निस्फ करते हैं कि 4/a का निस्फ कितना होगा। तो हमने 4/a को हाफ करना है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 4 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 2/a। x का कोएफिशिएंट बनता है 4/a था जिसका निस्फ हुआ 2/a। हम 2/a का स्क्वायर दोनों साइड्स पर, यानी इक्वेशन की दोनों अतराफ हम 2/a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, यानी इस इक्वेशन की दोनों अतराफ 2/a का स्क्वायर हम ऐड करते हैं। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में और देखते हैं इसको कि हम इसके दोनों अतराफ ये x² प्लस 4/ax इसके साथ ऐड कर देंगे प्लस a/2। इस तरह ये 1 के साथ भी ऐड कर देंगे a/2 का स्क्वायर। जी तो 4/ax प्लस 2/a का स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 2/a का स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स ये देखें इसमें ये a² प्लस 4/ax था, इसमें हमने ऐड किया है ये 4/a का जो हाफ था उसका स्क्वायर हम इस जमा करेंगे। x का क्वेश्चन था 4/a, इसका हाफ आता है 2/a। 2/a का स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया और इसकी राइट साइड में भी ऐड कर दिया। अब हम इसके चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। चौथे स्टेप में हम इसकी लेफ्ट साइड को मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में, यानी परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखें ये x जो था ये x का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/a प्लस 2/a का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 4/a स्क्वायर।
जी तो स्टूडेंट इस स्टेप की डिटेल में जाते हैं कि ये हमने इस लेफ्ट साइड को मुकम्मल मुरब्बा बनाने की कोशिश की है और चेक करते हैं कि क्या ये मुकम्मल मुरब्बा है। स्टूडेंट्स देखें कि ये एक्स स्क्वायर था, ये तो एक्स का स्क्वायर है, और इसकी दूसरी तरफ था 2/a का होल स्क्वायर, वो भी 2/a का होल स्क्वायर है। दरमियान में हम इसका मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए 2ab कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, उसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी दरमियान में प्लस 2ab या माइनस 2ab होता है। हम उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो x का स्क्वायर था, ये 2/a का स्क्वायर है। दरमियान में अब आते हैं प्लस 2a, a को रिप्लेस कर देंगे x से, a को रिप्लेस कर दिया x से, यानी a को रिप्लेस किया x से और b को रिप्लेस कर दिया 2/a से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये दरमियान वाली जो रकम है, इस रकम को इन तीनों रकूम को आपस में ज़रब देकर देखते हैं कि क्या ये 4x/a आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आपस में ज़रब दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x/a, तो ठीक है। स्टूडेंट्स हमने इसको मुरब्बा मुकम्मल करने की कोशिश की तो देखा कि ये पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर किस चीज़ का बनता है, किस जुमले का ये मुकम्मल मुरब्बा है। ये x का होल स्क्वायर था, ये 2/a का होल स्क्वायर है, दरमियान में 2ab कंप्लीट हो चुका, तो अब ये स्क्वायर बना x प्लस 2/a का होल स्क्वायर। स्टूडेंट दरमियान में हम ये 2ab वाली अलामत जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर। और इसकी जो राइट साइड है उसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड में इसका एलसीएम आएगा a स्क्वायर, तो इसका एलसीएम लेकर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये x प्लस 2/a का होल स्क्वायर बना, जैसा कि आपको पहले बता दिया कि ये दरमियान में हमने ज़रब देकर देखा तो ये 4x/a आता है, तो ठीक है, ये मुकम्मल मुरब्बा है। किस चीज़ का मुकम्मल मुरब्बा है, इसमें पहली मुरब्बे वाली रकम थी x और इसमें दूसरी मुरब्बे वाली रकम थी 2/a, इन दोनों का होल स्क्वायर और दरमियान में अलामत आ जाएगी जो 2ab के साथ लगी हुई है। अब आते हैं इसकी राइट साइड की तरफ। राइट साइड में इसका एलसीएम आता है a स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप जरा देखें कि इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया a स्क्वायर प्लस, अब ये a स्क्वायर को a स्क्वायर से, यानी इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर a स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें तो ये आता है 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये इसका जो लेफ्ट साइड में स्क्वायर है इसको कैंसिल करना है, तो इसमें x स्क्वायर को, यानी इसके ये स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों अतराफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी हम दोनों अतराफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जी तो इसकी लेफ्ट साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आता है द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट लिया, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले चुके। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2a, और राइट साइड में ये ऊपर वाले यानी जो इसका नंबरेटर है, नंबरेटर में है a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसको इसी तरह लिखा रहने दिया जाएगा। जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो है इसका a स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट आएगा a। जी तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हमने देखा इसका स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा x प्लस 2/a इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4, ये ऊपर वाला था, और ये नीचे वाला a स्क्वायर था जिसका स्क्वायर रूट हमने मालूम किया a आया। तो स्टूडेंट्स हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो ये x के साथ प्लस 2/a है जिसको हम शिफ्ट कर देंगे इसकी राइट साइड की तरफ, तो ये आ जाएगा x इक्वल माइनस 2/a प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4/a। जी तो हमने ये लेफ्ट साइड से 2/a जो था इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, जो आगे इधर हुआ माइनस 2/a। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों रकमें हमें ऐड करना पड़ेंगी, तो इनको ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा a, तो इसको एलसीएम लेकर हम ऐड कर देते हैं। जी तो हमने इसका एलसीएम लिया,
ए और ए का एलसीएम ए आया, ए को ए से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए -2 आ गया, प्लस माइनस अब इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर ए से डिवाइड किया, यानी ए को ए से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4, यानी x की हमने कीमत हासिल की है -2 प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 बाई ए। अब देखें इसके दरमियान में प्लस माइनस की अलामत है, सो इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, -2 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 बाई ए, और दूसरी दफा हम इसको लिखेंगे -2 माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 बाई ए। जी तो स्टूडेंट्स हमने इसकी दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, x की यही दोनों वैल्यूज जो है इसका सॉल्यूशन सेट है। जी तो स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन था जिसकी इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है। जी तो स्टूडेंट्स हम इसके थर्ड पोर्शन की रकम देखते हैं जो कि है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल 0। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसके ये 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो शिफ्टिंग 3 इन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ये हमने 3 को इसकी राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 11x स्क्वायर माइनस 34x इक्वल -3, देखिए ये +3 था, इसको हमने राइट साइड पे -3 कर दिया। अब हम इसमें ये 11x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो था वो 11 है, तो पूरी इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें 11x स्क्वायर को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 34x को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 34 बाई 11x, और -3 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -3 बाई 11। तो जी स्टूडेंट ये देख लें हम 11 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें पहले में तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x -3 बाई 11, यानी हमने पूरी इक्वेशन की तीनों रकूम को 11 से डिवाइड कर दिया है। तो 11 को 11 से डिवाइड किया तो ये पहले में ये 1x स्क्वायर आ गया, ये 34 बाई 11x आ गया, और ये -3 बाई 11 आ गया। जी तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि इसका x का कोएफिशिएंट जो है वो 34 बाई 11 है, 34 बाई 11 का हाफ आएगा 17 बाई 11, 17 बाई 11 के स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स इसमें देखें इसका जो हाफ आता है 34 बाई 11 का वो आता है 17 बाई 11, वो इसकी इक्वेशन की दोनों तरफ हम ऐड करते हैं। तो देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर x स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x प्लस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे 17 बाई 11 का होल स्क्वायर ऐड किया। अब सेम इसकी राइट साइड पे भी -3 बाई 11 प्लस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स देखें कि हमने इस इक्वेशन की दोनों तरफ x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जमा कर दिया। अब हम इसकी लेफ्ट साइड को मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में लिखते हैं, इसकी जो लेफ्ट साइड है इसका मुकम्मल मुरब्बा बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिखें कि इसको हमने लेफ्ट साइड को मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में लिखना है। ये x का स्क्वायर है -2 इंटू एक्स इंटू 17 बाई 11 प्लस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर इक्वल -3 बाई 11 प्लस 289 बाई 121। जी स्टूडेंट्स इसको गौर से देखें कि ये x का स्क्वायर था और इसकी दूसरी तरफ जो था ये 17 बाई 11 का स्क्वायर है, यानी अगर हम इसको a कंसीडर करें तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर, और इसको b कंसीडर करें तो यह आता है 17 बाई 11 यानी b का स्क्वायर, दरमियान में है -2ab, और a को रिप्लेस कर देंगे हम इस x से और b को रिप्लेस कर देंगे इस 17 बाई 11 से। अब इन तीनों रकूम को जो कि इसके दरमियान में है इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये 34 बाई 11x आना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगर 34x बाई 11, तो ठीक है ये आता है। हम कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट साइड जो है वो एक मुकम्मल मुरब्बा है। अब ये किस चीज़ का मुरब्बा है अब आप देख सकते हैं, दोनों तरफ में मुरब्बे वाली रकमें हैं, इस तरफ x है, इस तरफ 17 बाई 11 है, और दरमियान में 2 के साथ अलामत माइनस की है, तो ये आ जाएगा x माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर, और इसकी जो राइट साइड है उसको हम ऐड करेंगे इसका एलसीएम लेकर। जी तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये x माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर आ गया है।
इसकी लेफ्ट साइड, और इसका हमने एलसीएम लिया तो 121 और 11 का एलसीएम आएगा 121। 121 को 11 से डिवाइड कर दिया, तो स्टूडेंट्स जब हम 121 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 11। 11 को इसके नंबरेटर यानी -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -33। अब 121 को 121 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। जब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर 121 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। 1 को इसके नंबरेटर यानी 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 289। अब हम इसका ये स्क्वायर रूट है, इसका ये स्क्वायर है, इसको कैंसिल करने के लिए चलते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। द स्क्वायर रूट, पहले स्टूडेंट इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये -33 प्लस 289 आएगा 256/121। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 256/121। लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस 17/11, और दूसरी तरफ देखें 256 का स्क्वायर रूट आता है 16 और ये 121 का आ जाएगा 11 जी। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये आ जाएगा x माइनस 17/11 इक्वल 16/121 जी। स्टूडेंट्स आप देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये x के साथ -17/11 है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो राइट साइड में इसको ऐड कर देंगे, यानी माइनस का प्लस कर दिया 17/11 प्लस -16/11। अब इन दोनों का एलसीएम ले जो कि आता है 11, तो ये आ जाएगा 11 को 11 से डिवाइड किया तो आ जाता है 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 17। सेम 11 को 11 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 16। तो जी स्टूडेंट ये देखें कि 17 प्लस -16/11 था, एक दफ़ा इसको प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा तो x इक्वल 17 प्लस 16/11, और दूसरा आ जाएगा 17 माइनस 16/11। तो अब हम 17 प्लस 16 अगर करें तो ये आता है 33/11, और दूसरा आ जाएगा 1/11, यानी 17 माइनस 16 ये आएगा 1/11। अब ये 33 को 11 से जब डिवाइड कर देंगे, जब ये 11 से 33 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 3, और अब ये 3 आ चुका इधर और ये 1/11 है जी। तो अब हम इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा 3 एंड 1/11, यही इसका सॉल्यूशन सेट है 3 एंड 1/11 जी। स्टूडेंट्स हमने इसका थर्ड पोर्शन जो था वो भी कंप्लीट किया जी। तो स्टूडेंट्स ये इसकी चौथे पोर्शन की जो इक्वेशन है वो है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल 0। सबसे पहले ये प्लस n जो है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग प्लस n इन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा LX² प्लस MX इक्वल -n जी। हमने इसका n जो था ये राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब हम देखें कि इसमें x² का कोएफिशिएंट जो है l है, हम पूरी इक्वेशन को l से डिवाइड कर देंगे, तो l से डिवाइड करके लिखना है तो डिवाइडिंग बाय l। अब इसमें डिवाइड करके लिखा तो आ जाएगा x² प्लस mx/l इक्वल -n/l। स्टूडेंट्स ये पहले का हमेशा की तरह ये LX² को जब हम l से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस mx को जब l से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा mx/l इक्वल -n/l, यानी होल इक्वेशन को हमने l से डिवाइड कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें x के कोएफिशिएंट के निसफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे जी। स्टूडेंट्स आप देखें कि इसके निसफ का स्क्वायर हम देखते हैं, पहले तो इसको निसफ करें। तो स्टूडेंट्स जिस भी रकम को हमने निसफ करना है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये m को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा m, और l को 2 से तो आ जाएगा 2l, यानी ये आ जाता है m/2l। तो m/2l से हम m/2l का स्क्वायर हम इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इसकी लेफ्ट साइड में भी m/2l का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसकी राइट साइड में भी m/2l का स्क्वायर ऐड करेंगे जी। स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, एडिंग द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ m/l, m/l का हाफ m/2l इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं जी। तो देखें x² प्लस mx/l प्लस m/2l का होल स्क्वायर इक्वल -n/l प्लस m/2l का होल स्क्वायर
स्टूडेंट्स हमने दोनों अतराफ m/2l का स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया। अब इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर आएगा एक्स, बी की जगह पर आएगा m/2l प्लस m/2l का होल स्क्वायर इक्वल माइनस n/l प्लस m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स देखें कि हमने इसको मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में लिखना है। उसके लिए ये दरमियान में हमने 2ab कंप्लीट किया है। इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये m/l आना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स देखें कि हम ये 2 को अगर 2 से कैंसिल कर दें, यानी ये 2 को 2 से अगर कैंसिल करते हैं, ये देखें अगर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है तो आ जाएगा m/l x, यानी m/l x। तो ठीक है, ये आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी लेफ्ट साइड कंप्लीट स्क्वायर है। ये किस चीज़ का स्क्वायर बनेगी? इसकी लेफ्ट साइड में देखें ये x का स्क्वायर है, राइट साइड में m/2l का स्क्वायर है। तो ये इन दोनों रकूम के मजमूए का मरबा होगी, यानी x प्लस m/2l का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड को मुकम्मल मरबे की शक्ल में लिखा तो ये आ जाएगा x प्लस m/2l का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स इसकी राइट साइड में हमने इसका एलसीएम लेना था, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर। 4l स्क्वायर जी स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, 4l स्क्वायर के जब हम इस l से डिवाइड करेंगे, 4l स्क्वायर को इस l से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4l। 4l स्क्वायर को इस l से डिवाइड किया तो 4l आएगा। इस 4l को माइनस n से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा माइनस 4ln प्लस 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 1, 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा m स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स ये माइनस ln प्लस m स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर, इसकी ये जो राइट साइड है इसमें ये देखिए पहले नेगेटिव 4ln है, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, ये आ जाएगा x प्लस m/2l का होल स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर माइनस 4ln बाय 4l स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स हमने इसको इस शक्ल में लिख लिया है। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इसके दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस m/2l के होल स्क्वायर का इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln बाय 4l स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इसकी दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो आ जाएगा x प्लस m/2l। और इसकी राइट साइड में देखें इसका जो नंबरेटर है उसका तो स्क्वायर रूट नहीं हम फाइंड कर सकते, लेकिन 4l स्क्वायर का आ जाएगा 2l। x प्लस m/2l इक्वल प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln बाय 2l। We want to find the value of x, so इसका m/2l जो है इसकी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का है, राइट साइड पे इसको हम माइनस कर देते हैं। तो x इक्वल माइनस m/2l प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln बाय 2l। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको इन दोनों रकूम का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2l, तो इसका एलसीएम लेकर हमने इसको प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा 2l को 2l से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, 1 को माइनस m से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस m प्लस माइनस 2l को 2l से डिवाइड किया तो 1, 1 को द स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln। जी तो स्टूडेंट्स हमने इसके x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये प्लस माइनस की साइन है दरमियान में, तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं 2 दफ़ा। तो पहली दफ़ा इसको लिखेंगे x इक्वल माइनस m प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln बाय 2l, और सेकंड टाइम आएगा माइनस m माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln बाय 2l। जी तो स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं
और यही इसका सॉल्यूशन सेट है। हमने इसके 4 पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके 5th पोर्शन की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये 5th क्वेश्चन की हमारे पास रकम है 3x² + 7x = 0। सबसे पहले तो हमने लेफ्ट साइड से कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना था, जबकि हमने देखा कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट साइड पर मौजूद नहीं है, तो ये इसी तरह ही इसको हम लिखा रहने देंगे। अब देखते हैं x² का कोएफिशिएंट जो था वो 3 था, तो ये 1 नहीं है, लिहाजा हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x² + 7/3x = 0/3। स्टूडेंट्स, ये 3x² को 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा x², ये 7/3x और 0 तो हम इसको लिखेंगे। अब 0 को 3 से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा x² + 7/3x = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसमें 7/3 का हाफ करेंगे तो 7/3 का हाफ इसमें आएगा 7/6। देखें, 7/3 को हम हाफ करना चाहते हैं तो इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 7/6। तो हम दोनों तरफ x का कोएफिशिएंट जो था 7/3, इसका निस्ब 7/6, हम 7/6 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एडिंग द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ 7/3, तो ये आ जाएगा x² + 7/3x + 7/6 का होल स्क्वायर। 7/3 का हाफ था ये, इक्वल 0 + 7/6 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ पर भी हमने इसकी लेफ्ट साइड में भी 7/6 का स्क्वायर ऐड किया और इसकी राइट साइड में भी 7/6 का स्क्वायर ऐड किया है। अब हम इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको मुकम्मल मुरब्बे की शक्ल में लिखते हैं। ये x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 × x × 7/6 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल 49/36। तो अब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर देखें, ये बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देख लें, अगर हम ये 2 से 6 को कैंसिल कर दें तो यहां पर इसकी जगह पर आ जाएगा 3, तो ये 3 आ जाएगा इधर। अब देखिए कि ये कितना बन जाएगा 7/3x, यानी ये भी 7/3x है और यहां पर भी होगा 7/3x। तो स्टूडेंट्स, ये 7/3x। तो हमने देखा कि ये वाली इसकी लेफ्ट साइड जो है ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो अब हम देखते हैं ये किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर बनेगी। तो ये x का स्क्वायर है, इसकी राइट साइड पर 7/6 का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है, दरमियान में 2a भी कंप्लीट किया तो वो बिल्कुल 7/3x आता है। तो ये x + 7/6 का होल स्क्वायर बनेगा। x + 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल 49/36। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ x + 7/6 का होल स्क्वायर इक्वल द स्क्वायर रूट ऑफ 49/36। अब देखिए इसकी लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x + 7/6, x + 7/6 इक्वल ±7/6। जी स्टूडेंट्स, हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x के साथ ये 7/6 जो है ये ऐड हो रहा है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो x इक्वल -7/6 प्लस -7/6। स्टूडेंट्स, अब हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि 6 आएगा और ये 6 एलसीएम आया। 6 को 6 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1, 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -7, प्लस -6 को 6 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7। स्टूडेंट्स, ये देखिए दरमियान में प्लस माइनस की साइन मौजूद है। अब हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। x इक्वल -7 + 7/6 एंड -7 - 7/6। तो जी स्टूडेंट, हम देखें कि ये 0/6 और ये -14/6 आता है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो x की दो वैल्यूज हासिल होंगी, 0 और -7/3। जी तो स्टूडेंट्स, यही इसका सॉल्यूशन सेट है। इसको सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख दिया 0 एंड -7/3 विच इज इट्स सॉल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के 3rd क्वेश्चन के हमने 5 पोर्शन जो है यहाँ पर डिस्कस किए हैं। 5 पोर्शन को हमने सॉल्व किया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।